बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। होप स्टूडियो के सिलसिले में आज हम ऑडियो फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सेटिंग्स करना है। अब हमें माइक्रोफ़ोन की ऑडियो की क्वालिटी बेहतर करना है, जिसके लिए ओप स्टूडियो में मौजूद फ़िल्टर्स को यूज़ करेंगे। फ़िल्टर्स अप्लाई करने से पहले आपने ऑडियो मॉनिटरिंग ऑन करना है ताकि अपनी आवाज़ को एज़ ए फ़ीडबैक सुन सकें। शुरू करते हैं। ऑप स्टूडियो मेरे पास ओपन है, टैब करते हैं और ऑडियो मिक्सर में जाते हैं। Sources list audio mixer. ऑडियो मिक्सर इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, एप्लीकेशन और ए प्रेस करेंगे। Applications. A. Monitor off menu. Advanced audio properties. To move through items, press up or down arrow. A. Leaving menus. एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। अब हमें टैब के साथ मूव करना है और ऑडियो इनपुट वाले कंट्रोल्स पे जाना है। Name stat. Active. Close button. Name stat. Mono down. LR. Balance for audio input capture. Left right select fifth. Mono down mix for audio input capture. Checkbox not checked. To check press space bar. मोनो डाउन मिक्स ये चेकबॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट नॉट चेक होता है। अगर हमारी रिकॉर्डिंग में एक चैनल ही रिकॉर्ड हो रहा हो, तो फिर हमें इस चेकबॉक्स को चेक करना है ताकि इनपुट ऑडियो मोनो में कन्वर्ट होकर दोनों चैनल्स पर इक्वल हो जाए। फिलहाल हम इसे नॉट चेक ही रखेंगे। टैब करते हैं। LR. Sync offset for audio input capture. Audio monitoring for audio input capture combo box. Monitor off. ऑडियो मॉनिटर फॉर ऑडियो इनपुट कैप्चर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, इसे आपने डाउन एरो करना है। Monitor only left parent mute output right parent. मॉनिटर ओनली म्यूट आउटपुट ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। इससे सिर्फ आपको अपनी आवाज़ हेडफ़ोन में सुनाई देगी। डाउन एरो करेंगे। Monitor and output. ये मॉनिटर एंड आउटपुट है। इसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा और आउटपुट भी आगे डिलीवर होगी। Monitor only left parent mute output right parent. मॉनिटर ओनली वाली ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर ली। आगे इसमें बहुत सारे और कंट्रोल्स हैं, ट्रैक्स के चेक बॉक्सेस हैं और फिर डेस्कटॉप ऑडियो के लिए भी मोनो डाउन मिक्स है। अगर आपकी डेस्कटॉप ऑडियो भी प्रॉब्लम करे तो उसका मोनो डाउन मिक्स भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहीं पे एंटर करेंगे। Enter audio mixer. अब हमें सोर्स लिस्ट बॉक्स में जाना है, शिफ्ट टैब करेंगे। List box display capture to move to an item. यहाँ डाउन एरो से ऑडियो इनपुट पर आएँगे। List box audio input capture 2 of 3 to move to ऑडियो इनपुट कैप्चर इस पे एप्लीकेशन प्रेस करेंगे। applications. अप एरो से फ़िल्टर्स पर जाएँगे, Menu prop filters. एंटर कर देंगे। Enter leaving menus. List box audio input capture to move to an item. Press the arrow keys. Button list box to move to an item. Press the arrow keys. फ़िल्टर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस वक़्त इसमें कोई भी फ़िल्टर ऐड नहीं है। टैब करेंगे एक दफ़ा, Ops 27.2.4 add button. ऐड बटन इस पर स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. अब ये एक मेन्यू ओपन हो गया है जिसमें तमाम फ़िल्टर्स मौजूद हैं। डाउन एरो करेंगे। Menu compressor to move through items. Press up or down arrow. कंप्रेसर का फ़िल्टर ऑडियो को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी ऑडियो कभी लाउड और कभी बहुत कम रह रही हो, तो फिर हमें कंप्रेसर को यूज़ करना है। डाउन एरो करते हैं। Expander. एक्सपेंडर ये ऑडियो को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अगर आपके सिस्टम में फ़ैन नॉइज़ आ रही है या सराउंडिंग्स में बहुत लाइट बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ हैं, तो उन्हें ख़त्म करने के लिए इसे यूज़ करेंगे। डाउन एरो करते हैं। Gain. गेन ये माइक्रोफ़ोन का इनपुट लेवल बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। Invert polarity. इन्वर्ट पोलैरिटी ये फ़ेज़ सिग्नल को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डाउन एरो करेंगे। Limiter. लिमिटर ये ऑडियो को एक ख़ास डीबी लेवल तक महदूद करने के लिए इस्तेमाल होता है। Noise gate. नॉइज़ गेट ये हमारे इर्द-गिर्द सराउंडिंग्स में जो बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ आ रही होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर जब हम खामोश होते हैं और माइक्रोफ़ोन साइलेंट मोड में होता है। डाउन एरो करेंगे। Noise suppression. नॉइज़ सप्रेशन इस फ़िल्टर को हम बैकग्राउंड नॉइज़ेज़, हिस नॉइज़ वग़ैरह रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये फ़िल्टर्स थे जो ऑडियो के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन्हें अप्लाई करना सीखते हैं। आपने ये सेटिंग्स अपने हिसाब से करनी है, क्योंकि जो सेटिंग्स अब मैं यहाँ करूँगा हो सकता है आपके पास वो एज़ इट इज़ वर्क ना करें, क्योंकि आपकी डिवाइस पे डिपेंड करेगा, माइक्रोफ़ोन पे और आपका एनवायरनमेंट कैसा है और फिर हर पर्सन का वॉइस लेवल भी डिफरेंट होता है। इसलिए आपने इन सेटिंग्स को समझना है और फिर इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले हम कंप्रेसर का फ़िल्टर ऐड करते हैं।
V compressor. इस पर एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. Filters for audio input cap. Filters for audio input cap. एंटर करने पे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसमें फोकस आपका फ़िल्टर नेम वाली फ़ील्ड में है। Please specify the name of the filter. Edit. Compressor type and यहाँ पर पहले से कंप्रेसर लिखा हुआ है, हम इसी नाम के साथ इसे ऐड करेंगे, एंटर कर देते हैं। enter. List box ops 27.2.4 left parent. अब ये ऐड हो गया है और जो इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, उनके मुताबिक ये काम कर रहा है। अगर आपने इनको चेंज करना है, तो फिर आपको इसका तरीकाकार समझना होगा। टैब से हम इसके पैरामीटर्स पर जाएँगे। Add button. Remove but move up. Move down. Defaults. Close button. Audio filters. Audio filters list box. Compressor. Checkbox checked. To clear check mark. Press space bar. Ratio threshold attack release output gain sidechain slash ducking source. Left right. ये इसके पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर हर कंट्रोल के 2 स्लाइडर हैं। एक में नंबर वैल्यू दी हुई है जो कि 18, 20, 25 इस तरह से होती है और दूसरे में डीबी लेवल दिए गए हैं जैसे -10, 0, 6, 5 वगैरह। सबसे पहले हमारा फ़ोकस रेशो पर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट Left right slider 18. 18 पॉइंट पर है। टैब करके इसके डीबी लेवल को देखते हैं। Edit spin box 10.00. To set the value, use the arrow keys or type the value. ये 10 डीबी पे है। रेशो थ्रेशोल्ड के मुताबिक काम करती है। पहले हम थ्रेशोल्ड को सेट करेंगे, बाद में रेशो को देखेंगे। टैब करेंगे आगे तो अगला कंट्रोल थ्रेशोल्ड का है। Left right slider 420. To ये 420, तो इसका डीबी देखते हैं। edit spin box -18.00. To set the थ्रेशोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट -18 पर सेट है। यानी अगर हम -18 डीबी तक हल्की आवाज़ में बात करेंगे तो वो कंप्रेसर उसे कंप्रेस कर देगा। लेकिन अगर इससे भी हल्की आवाज़ में बात करेंगे तो फिर वो कंप्रेस में नहीं आएगी। देखिए कि अब जैसे मैं बहुत ही स्लो बात कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, अब अगर आप यहाँ से इसका लेवल मज़ीद कम करेंगे यानी -18 से पीछे की तरफ लेके जाएँगे, -25, -30 पे ले जाएँगे, तो फिर ये इतने डीबी तक की आवाज़ को भी कंप्रेस करेगा। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर बहुत हल्की आवाज़ में बात करता हूँ, ये मैंने बहुत हल्की आवाज़ में बात की। यहाँ पे ये है कि अब माइक्रोफ़ोन को दूर कर दिया था मैंने या खुद अपना वॉल्यूम कम कर दिया बोलने के दौरान, तो आवाज़ भी कम हो गई। अब इसका लेवल मज़ीद कम करते हैं, -25 या 30 डीबी पे ले जाते हैं इसे। page down. -26.00. Page down. -28.00. -28 डीबी पे हमने इसे कर दिया। अब क्या होगा कि -28 डीबी तक की आवाज़ को ये कंप्रेस करेगा। जैसे अब ये मैं बहुत लाइट वेट में बात कर रहा हूँ, मसलन माइक्रोफ़ोन दूर कर दिया या मैं खुद थोड़ा दाएँ या बाएँ मूव किया, तो आवाज़ अब ये आ रही है। लेकिन जब ये -18 पे था, उस वक़्त ऐसी आवाज़ नहीं सही तरह से आई थी। अब अगर आप इसे मज़ीद ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी -40 तक ले जाते हैं, Page down. Page down. -40.00. अब देखें कि आवाज़ का लेवल वैसे कम हो गया है। अब मैं लाउड भी बोल रहा हूँ, तो आवाज़ ये -18 डीबी तक ही स्टोर कर रही है। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ रही। अब अगर मैं हल्की आवाज़ में ये बात कर रहा हूँ, तो भी मेरी आवाज़ इसमें एक अच्छी क्वालिटी के साथ आ रही है। तो ये इस कंप्रेसर का काम है। अब अगर हम इसे देखें, ज़ीरो की तरफ लेके आते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे कर देते हैं Left right. Edit spin box -40.00. To set the value, use the arrow keys or type the value. Dash. 1, 2. -12 डीबी हमने कर दिया। The 12. Edit spin box अब क्या होगा कि आवाज़ की क्वालिटी भी आप देखें, आवाज़ तेज़ तो हो गई, लेकिन अब यूँ ही मैं -12 डीबी से हल्की आवाज़ में बात करूँगा, तो मेरी आवाज़ इस तरह से सही से नहीं आएगी। down. -5.00. Page up. -4.00. अब इसे -4 डीबी पे कर दिया। अब अगर बोलते हुए माइक्रोफ़ोन से थोड़ा अवे होंगे, तो ये देखें साथ ही आवाज़ जो है आपको कम आना शुरू होगी। हालाँकि मैं उसी आवाज़ में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ ख़त्म हो जाती है बीच में या हल्की बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको देखना है, सेट कर लेना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखें तो भी ठीक है। अगर आप
इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो फिर एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है कहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा साफ़ और एक्यूरेट रहती है। ये थ्रेशोल्ड है, इसको हम -36 डीबी पे लेके जाते हैं। Page down. Minus 27.90. Page down. Minus 33.90. Page down. Minus 36.90. ठीक है, इसे मैंने -36 पे कर दिया। अब रेशो को देखते हैं, शिफ्ट टैब The करेंगे। left right slider 2. Edit spin box 10.00 to set the रेशो 10 पे है, इसे कम करके 6 पे ले आते हैं। page down 1.00. 1 पे आ गई, इसे 6 करना Blank है। blank 2.00 blank 2. Blank blank 3.50 blank blank 4.5 blank blank 5.50 blank 6.00. रेशो को 6 कर दिया। अब क्या करेगा कि 6 डीबी से जो अबव आवाज़ें हैं, उनको ये 0 डीबी के राउंड अबाउट कंप्रेस कर देगा और मैक्सिमम जो नीचे हल्की आवाज़ें हैं, जो -36 डीबी तक जा रही हैं, उनको ये लेवल करेगा। अब देखें, यहाँ पे मैं बात करते हुए लेफ्ट मूव कर गया हूँ, अभी भी मेरी आवाज़ आ रही है। अब मैं राइट पे चला गया हूँ, माइक आ रही थी। इस तरह से ये है इसकी सेटिंग्स। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ये लेवल सेट करने के बाद आवाज़ जो है ज़रा हल्की हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारी जो अनवांटेड ऑडियो थी वो कंप्रेस हो गई। अब हम टैब से आगे मूव करेंगे। Left right edit spin left right slider 6 to edit spin box 6 ms to set 6 एमएस ये इसका अटैक है, यानी जब कंप्रेसर अप्लाई हो तो कितना टाइम ले, 6 मिलीसेकंड। इसको यही रहने देंगे, टैब करेंगे। left right slider 60 to increase or decrease edit spin box 60 ms to 60 एमएस ये इसका रिलीज़ टाइम है। जब कंप्रेसर खत्म होता है तो उसको खत्म होने में 60 एमएस का टाइम लगेगा। left right slider 320 to increase or decrease ये 320 जो है, ये गेन है। टैब करेंगे। edit spin box 0.00 to set बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 डीबी पे है। अब चूँकि हमारी आवाज़ कम हो चुकी है, तो हम इसे बढ़ा देंगे गेन को, अपनी आवाज़ को ऊपर करने के लिए। left right slider 300 330 360 अगर आप इन्हें नंबर वैल्यू से बढ़ाएँगे, तो फिर पेज अप और पेज डाउन से ये 10-10 पॉइंट बढ़ेगी। 370 370। 4 410 430 अब आपने इस तरह से चेक कर लेना है कि कहाँ पे आपका लेवल ठीक है, पेज अप और पेज डाउन के साथ। ठीक है, तो आपकी ऑडियो सही हो जाएगी। 410 410 पे कर दिया इसे। अगर आप इसको यहाँ से नहीं करेंगे गेन को, तो बाद में गेन का अलग फ़िल्टर भी है, उसे भी ऐड कर सकते हैं। पेज डाउन करके अगर गेन कम करते जाएँगे, तो आपका लेवल कम होता जाएगा। 390 340 340 पे आवाज़ कम हो गई। इस तरह से आपने ये गेन भी सेट कर लेना है। 360 edit spin box 4.00 to set the value use the arrow key डीबी लेवल्स पे अगर आप आएँगे, तो ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएँगे। हम इसे 8 डीबी तक सेट करते हैं, तो यहाँ पे 8 लिख देते 8 हैं। site edit spin box 8.00 to अब ये 8 डीबी पे हम इसे ले गए। टैब करेंगे आगे। sidechain slash ducking source combo box none to chain डकिंग सोर्स, इसको नन पे ही रखना है। टैब करेंगे। audio filters add button to active ऐड बटन, अब हम नॉइज़ सप्रेशन ऐड करते हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे। space noise suppression नॉइज़ सप्रेशन पे एंटर करते हैं। enter leaving menus filters for audio input cap नेम माँगेगा, फिर एंटर कर देंगे। enter list box ops 27 नॉइज़ सप्रेशन ऐड हो गया। आवाज़ में थोड़ा चेंज भी आ गया। शिफ्ट टैब करेंगे। method combo box rn noise left parent good quality more CPU usage right parent बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आरएन नॉइज़ सेलेक्ट होता है। ये गुड क्वालिटी का है, लेकिन सीपीयू ज़्यादा यूज़ करता है। अगर आप कम सीपीयू यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप एरो करेंगे। speaks left parent low CPU usage low quality right parent स्पीक्स लो सीपीयू यूसेज वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब ये सेलेक्ट करेंगे, तो फिर टैब करेंगे। left right slider -30 to इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू -30 डीबी है। इसे आपने कम या ज़्यादा करके देख लेना है कि कहाँ पे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, हिस नॉइज़ खत्म हो रही है या नहीं, वहाँ पे इसे सेट कर लेना है। -31 जैसे -31 है, एंड प्रेस करते end हैं, 0 0 पे आ गया। home -60 होम प्रेस किया तो -60 पे चला गया। इसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है।
फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट ही को यूज़ करेंगे, शिफ्ट टैब करते हैं। Method com RN noise left parent good quality. More CPU usage. आरएन नॉइज़ को दोबारा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब टैब करके नेक्स्ट फ़िल्टर ऐड करते हैं, Audio filters. Add button to active space. डाउन एरो करते हैं, Menu compressor expander gain. गेन इसको अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेन हमने कंप्रेसर वाले फ़िल्टर के साथ ही सेट कर लिया। Invert polarity. ये भी यूज़ नहीं करेंगे, Limiter. लिमिटर को फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। Noise gate. नॉइज़ गेट अब हमने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले हम बैकग्राउंड आवाज़ों को जज करेंगे कि हमारा माइक्रोफ़ोन कितनी बैकग्राउंड नॉइज़ ले रहा है। खामोश रहेंगे आप कुछ देर और स्क्रीन पे आने वाले जो ऑडियो मीटर है, उसमें आप देखेंगे ग्रीन बॉक्स के अंदर अगर लाइन्स ऊपर-नीचे हो रही हैं, तो फिर आपका माइक्रोफ़ोन बैकग्राउंड नॉइज़ कैच कर रहा है। ये आप खुद तो नहीं देख सकेंगे, या साइटेड को चेक करा लें या फिर आपने सुन के ही आइडिया कर लेना है। हेडफ़ोन्स के ज़रिए जब आपने ऑडियो को सुनना है तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगर हम इसे खुद जज करना चाहें तो क्या तरीका करेंगे? खामोश हो जाएँगे और फिर क्लैप करेंगे माइक्रोफ़ोन के पास। ये आवाज़ इसने कैच अब ज़रा दूर करके हम क्लैप करते हैं। ये आवाज़ भी कैच की। अब बोलने के दौरान अगर हम क्लैप करते हैं, इवन चुटकी बजाते हैं, तो भी ये आवाज़ कैच करेगा। ये देखें, क्योंकि माइक्रोफ़ोन इस टाइम ऑन था। अब हमने ये चीज़ कंट्रोल करनी है कि इस तरह की बैकग्राउंड नॉइज़ हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान या जब हम खामोश हों, तो उस वक़्त ना कैच करे। Limiter. Noise gate. नॉइज़ गेट इस पर एंटर करते हैं, Enter. Leaving menus. Filters for. फिर एंटर। Enter. List box ops 27.2. अब ये नॉइज़ गेट यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ ऐड हो गया। शिफ्ट टैब से हम मूव करते हुए जाएँगे इसके पैरामीटर्स पर। Left right. Edit. Left audio filters. Checkbox checked. Close threshold. Open threshold. Attack time. Hold time. Release time. Left. ये इसके पैरामीटर्स हैं, क्लोज़ थ्रेशोल्ड, ओपन थ्रेशोल्ड, अटैक टाइम, रिलीज़ टाइम। क्लोज़ थ्रेशोल्ड पे इस वक़्त हमारा फ़ोकस है। टैब करते हैं इसके डीबी लेवल पे जाने के लिए। Edit spin box. Minus 32.00. ये बाय डिफ़ॉल्ट -32 डीबी पर है। इसका मतलब है कि माइक्रोफ़ोन इस लेवल पे आके क्लोज़ हो जाएगा। अब मैं खामोश होता हूँ। खामोश होने के बाद मैंने चुटकियाँ बजाई और क्लैपिंग की माइक्रोफ़ोन के पास काफ़ी ज़ोर से, तो आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मतलब कि मेरा माइक्रोफ़ोन क्लोज़ हो गया था और जो आवाज़ -32 डीबी से कम थी, उसको इसने कैच नहीं किया। इस तरह से जब आप रिकॉर्डिंग के दौरान खामोश होंगे, तो आपके इर्द-गिर्द की आवाज़ माइक्रोफ़ोन कैच नहीं करेगा। टैब करते हैं, Left right slider 70. Edit spin box. Minus 26.00. ये ओपन थ्रेशोल्ड है, ये -26 डीबी पे होता है। इसका मतलब है कि जब माइक्रोफ़ोन को -26 डीबी या इससे ज़्यादा की आवाज़ मिलेगी, यानी ज़ीरो वाले लेवल की तरफ, यानी -26 से आगे 25, 20, 18 ज़ीरो डीबी तक, तो ये माइक्रोफ़ोन ऑन होके उसे इनपुट करेगा। ये लेवल अगर आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज करना चाहें, तो फिर इन्हें आपने कैसे चेंज करना है? अगर इसे -26 डीबी से नीचे की तरफ यानी ज़ीरो की तरफ लाएँगे, तो फिर आपका जो लेवल है माइक्रोफ़ोन ऑन होने का, वो कम होता जाएगा। जैसा कि अब हम इसे ज़ीरो की तरफ लाते हैं, Blank. -16 पे ले आएँगे, Blank. 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 Minus 17.00. Blank. ये माइनस कर दिया। अब आप बहुत ज़्यादा से बोलेंगे तो फिर आवाज़ करते हैं, Blank. 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 Minus 23.00. Blank. 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 Minus 26.00. ठीक है, वापस -26 पे कर दिया। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यानी लेवल सेट करते हुए जो ओपन थ्रेशोल्ड है, इसको नीचे ज़ीरो की तरफ नहीं लाना। जितना इसे ज़ीरो की तरफ लाएँगे, फिर आपको उतना लाउड बोलना पड़ेगा माइक के सामने। अगर आप बोलने के दौरान हल्की आवाज़ में बोलेंगे या कुछ लफ़्ज़ ऐसे हैं या हरफ़ ऐसे हैं जिनकी पिच कम है, तो फिर वो वाले लेटर्स या वर्ड्स को ये एलिमिनेट कर देगा, वो आपकी ऑडियो में नहीं आएँगे। आवाज़ ऐसे झटके लेती हुई महसूस होगी। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसे हम कर देते हैं -30 डीबी के ऊपर फ़िलहाल। Blank. 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 Minus 30.00. ठीक है, ये मैंने -30 डीबी पे कर दिया, ताकि अगर बोलने के दौरान मैं ज़रा हल्की आवाज़ में भी बोलूँ, तो माइक्रोफ़ोन
उसे कैच करता रहे। शिफ्ट टैब करते हैं। Left right. Edit spin box. Minus 32.00. ये जो -32 डीबी है, इसे हम -36 डीबी पे कर देते हैं। Blank blank. Minus 30.00. Blank 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 blank. Minus 37.00. Blank. Minus 36.00. आपने ये खुद ही इनको कम-ज़्यादा करके चेक कर लेना है कि कहाँ पे आपकी आवाज़ ज़्यादा स्मूथ और अच्छी आ रही है। टैब करते हैं। Left right slider 66. Edit spin box. Minus 30 point. Edit spin box 25 m. Edit spin box default. Edit spin box 25 ms. अटैक टाइम जो है 25 मिलीसेकंड्स है। यानी कि जब ये अटैक करता है, तो 25 सेकंड के अंदर अटैक शुरू हो जाता है, इसका काम करना ये शुरू कर देता है नॉइज़ गेट। Edit spin box 200 ms to set. ये 200 एमएस है, ये इसका होल्ड टाइम होता है। जैसा कि अभी मैंने डीबी लेवल -16 पे किया था, इस तरह अगर आपने जो लेवल सेट किया है, उसके बावजूद आपकी आवाज़ फंबल कर रही है, तो आपने ये 200 एमएस से इसको बढ़ा देना है, यानी इसका होल्ड टाइम बढ़ा देना है। इस तरह से ये आवाज़ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। टैब करेंगे। Edit spin box 150 ms. ये इसका रिलीज़ टाइम है, ये भी यही रहने देंगे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। Audio filters. Add button. ऐड बटन पे वापस आ गए। अब सबसे लास्ट पे हमें लिमिटर को ऐड करना है। स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. Men. Expand gain. Invert limiter. लिमिटर, लिमिटर क्या काम करेगा कि हमारी ऑडियो को लिमिट के अंदर महदूद रखेगा। क्यों हमें ये करना है? क्योंकि ये जो ऑडियो मीटर बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इसे देखें, तो इसमें 3 बॉक्सेस हैं। एक ग्रीन है, येलो है और रेड है। जब आपकी ऑडियो के सिग्नल रेड बॉक्स में जाएँ, तो समझें कि ये अनकम्फर्टेबल ऑडियो है। हमने इसको लिमिट लगानी है कि ये रेड वाले बॉक्स में ना जाए, उसके नीचे येलो पे रहे, येलो के हाफ या येलो के हाफ से थोड़ा आगे तक चला जाए तो ठीक है। कैसे करना है, अब हमने ये इस पे एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. Filters for audio input capture. Enter. List box ops 27 point. अब ये अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ ऐड हो गया। इसमें भी एक थ्रेशोल्ड है और एक रिलीज़ टाइम है। शिफ्ट टैब करते हैं। Threshold. Left right slider 60 to increase or decrease the edit spin box. Minus 6.00 to set the थ्रेशोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट -6 डीबी पे सेट है। इसे हम करेंगे -10 पे। dash. Edit spin 1 0 10 to edit spin box. Minus 10.00. -10 डीबी पे आपने थ्रेशोल्ड को कर देना है। -10 डीबी पे जब आप इसे करेंगे, तो फिर आपकी जो ऑडियो के सिग्नल है, वो रेड ज़ोन में दाखिल नहीं होंगे। अगर आपने गेन बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है या आपका लेवल ज़्यादा है, फिर सिग्नल अगर रेड में टच कर रहे हैं या थोड़ा-थोड़ा रेड एरिया में जा रहे हैं, तो फिर आपने इसको 1 या 2 पॉइंट और कम कर देना है। जैसे -10 है, तो -11 या 12 कर देना है। -10 इसकी जो लास्ट अगर हद है, तो उससे थोड़ा-सा और इसे कम कर देना है। Blank. Minus 9.90. Blank. Blank. Minus 10.10. Blank. 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 Minus 10.70. Blank. 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 Minus 11.00. ठीक है, -11 अब ये कर दिया मैंने। तो अब मेरे ये जो सिग्नल हैं, ये येलो के हाफ से अबव और रेड से नीचे वाले एरिया में रहेंगे। आपने ये लिमिटर अप्लाई कर दिया। अब हम जो रिक्वायर्ड फ़िल्टर्स थे, वो अप्लाई कर चुके हैं। एंटर प्रेस करते हैं। Enter. List box audio input capture to move to a night. वापस सोर्स लिस्ट में आ गए। अब हमें यही काम अपने ऑडियो आउटपुट पे करना है। डाउन एरो करेंगे। List box. System audio 3 of 3. यहाँ पे सारे फ़िल्टर आपने ऐड नहीं करने। अगर आप समझते हैं कि आपका सिस्टम हिस नॉइज़ दे रहा है या कंप्यूटर के अंदर से कोई बज़ नॉइज़ या इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, तो फिर आपने इसमें नॉइज़ सप्रेशन को भी ऐड कर लेना है। कम सीपीयू यूसेज के लिए उसका स्पीच वाला मोड आपने रखना है और कंप्रेसर अप्लाई कर सकते हैं, इस पे लिमिटर को अप्लाई करना है। क्योंकि स्क्रीन से आने वाली आवाज़ें जो हैं, वो कम-ज़्यादा एक तो वो लेवल में रहे, दूसरा वो रेड ज़ोन में ना जाएँ। तो एप्लीकेशन करते हैं इस पे। Applications. Menu. Property. Filters. Interact unavailable. Filters. Enter. Leaving menus. Button list box to move. Ops twist space. ऐड पे स्पेस कर दिया। Menu. Compressor. To move through items. Press up or down arrow. Expander. Compressor. कंप्रेसर एंटर करेंगे। Enter. Leaving menu. Enter. None. List. ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही कंप्रेसर ऐड हम करेंगे, अब इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं करते। टैब करेंगे। Add button to ऐड बटन, अब हम इसमें लिमिटर ऐड करेंगे। स्पेस करेंगे। space. Menu. Expander. Gain. Invert limiter. लिमिटर एंटर कर देंगे। Enter. Leaving menus. Filters for system. Enter. List box ops 20.
इसको भी हम -11 dB पे सेट The करेंगे। fresh left edit spin box minus 6.00. To set the value, use the arrow keys or type the value. Dash 11. Edit spin box minus 11.00. ठीक है, ये भी -11 dB पे हमने सेट कर दिया ताकि सिस्टम की जो ऑडियो है, वो भी रेड ज़ोन में ना जाए। एंटर कर देंगे। Enter list box system off. यहाँ पे अगर आपने सिस्टम ऑडियो के ऊपर नॉइज़ सेपरेशन लगाना था, तो उसे फिर लिमिटर से पहले लगाना है। लिमिटर को आपने हमेशा सबसे लास्ट पे लगाना है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं कि अगर हमें फ़िल्टर को रिमूव करना हो या उसकी जगह चेंज करनी है, तो फिर कैसे करनी है? ये काम हम Audio input cap system audio 3 of 3. सिस्टम ऑडियो के ऊपर करते हैं, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications. Filters. Enter. Leaving menus. None. List box. To move to an item, press the arrow keys. फ़िल्टर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो फ़ोकस है, वो फ़िल्टर्स वाली लिस्ट पर है। यहाँ डाउन एरो करेंगे। Ops 27.2. None. 1 of 2. ये नन ये वो हमारा कंप्रेसर है, डाउन करते हैं। 2 of 2. तो ये लिमिटर है। अब यहाँ पे हम एक थर्ड फ़िल्टर ऐड करते हैं जो कि होगा नॉइज़ सप्रेशन का। Add button to activate. ऐड बटन पे आए, स्पेस किया, Space. Noise suppression. इस पे एंटर कर देंगे। Enter. Leaving menus. Enter. Speech left parent low. अब ये नॉइज़ सप्रेशन हमारी ऑडियो के ऊपर ऐड हो गई जो डेस्कटॉप से आ रही है। Title is Ops 27.2. Speech left parent 2 of 3. None. 1 of पहले नंबर पे कंप्रेसर, 2 of 3. लिमिटर Speech left parent low CPU. और ये नॉइज़ सप्रेशन। अब हमें नॉइज़ सप्रेशन को ऊपर करना है, यानी कंप्रेसर और लिमिटर के दरमियान लाना है। जब भी आपने किसी भी फ़िल्टर की जगह चेंज करनी है, तो पहले लिस्ट में अप डाउन एरो से उसके नाम पे आ जाना है या नंबर पे आ जाना है। अब टैब करते हुए Add जाएँगे, but remove. Move up button to act. मूव अप बटन, इस पे स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. Speech left parent low CPU usage. Low. अब ये नॉइज़ सेपरेशन दूसरे नंबर पे आ गया। Remove button. Add button to activate. Press space bar. ऐड बटन के ऊपर आके एक दफ़ा शिफ्ट टैब Default. करेंगे, तो ये अब लिस्ट आ गई। Audio filter. Speech left parent low. None. 1 of 3. देखिए ये पहले नंबर पे, Speech left parent low CPU usage. Low quality right parent. RN noise left parent good quality. More CPU usage right parent. 2 of 3. ये दूसरे नंबर पे 3 of 3. और ये लिमिटर तीसरे नंबर पे। इस तरह से आपने इनको मूव कर लेना है अगर इनकी जगह चेंज करनी हो या ऑर्डर चेंज करना हो। फ़िल्टर के ऊपर आके अगर मूव अप पे जाके स्पेस करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, मूव डाउन पे करेंगे तो वो एक लेवल नीचे आ जाएगा। अब इन्हें रिमूव कैसे करना है? अप एरो से हम नॉइज़ सेपरेशन पे जाते हैं। Speech left parent low CPU. ये नॉइज़ सेपरेशन का फ़िल्टर सेलेक्ट हो गया। टैब से जाएँगे रिमूव बटन पे, Add button. Remove button to activate. Press space bar. स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. Filters for system audio unavailable. Filters for system audio unavailable. Confirm remove. Yes button. कन्फर्म रिमूव येस और नो है, अगर रिमूव करना है तो येस पे स्पेस या एंटर कर देना है। Space. List box ops 27.2.4 left parent. ये फ़िल्टर रिमूव हो गया। अब एंटर करके इसे क्लोज़ कर देंगे। Enter. List box system audio. To move to an item, press the arrow key. तो वापस हम ओब स्टूडियो में आ गए। लास्ट पे अब आपने ऑडियो मॉनिटरिंग को ऑफ कर देना है। अगर आप समझते हैं कि आपको इरिटेट कर रहा है तो इसे आपने ऑफ करना है। ये जस्ट हमने सेटिंग्स करने के लिए ऑन किया था। टैब करेंगे, Audio mixer. ऑडियो मिक्सर एप्लीकेशन और ए Application A. Monitor off. Monitor only. Names. Active. Close button. Name stack. Mono down. LR. Balance for system audio. Left sync. Audio. Track. Volume. Mono down mix for audio. LR. Balance. Sync offset. Audio monitoring for audio input capture. ठीक है, ऑडियो मॉनिटरिंग फॉर ऑडियो इनपुट कैप्चर अप एरो करके इसे ऑफ कर देंगे Monitor off. और एंटर कर देंगे। Enter. Audio mixer. यहाँ पर ये सेटिंग्स कंप्लीट होती हैं। इनमें आपने फ़िल्टर्स के बारे में सीखा, इनको ऐड करना और अगर इनके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स चेंज करने हैं तो फिर किन बातों का ख़्याल रखना है और फिर फ़िल्टर रिमूव करना और उसका ऑर्डर चेंज करना भी हमने सीखा। आपने ये सेटिंग्स अपने हिसाब से करनी है। सेम ये वाली भी अप्लाई करके देख सकते हैं या इनमें थोड़ा रद्द-बदल करके भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।